हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें हम जून मंथ का जो फर्स्ट वीक है मींस 30th ऑफ मई से लेकर 5th ऑफ जून तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की विश लिस्ट है, वहां से भी आप कार्ड परचेज करके सपोर्ट कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 है। तो लियो, आपके जो दो कार्ड है ना, 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही आपकी वीक की प्रेजेंट एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो वीक के स्टार्टिंग में आपके पास कोई न्यू कनेक्शन आपके लाइफ में आ सकता है, लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं करते हुए दिख रहे हो मुझे, क्योंकि आप जो पास्ट के कनेक्शंस है उसके ऊपर ही फोकस करे हुए हो। मीन्स अगर कोई कमिटेड है तो ऑब्वियसली आप न्यू कनेक्शन को मतलब एंटरटेन नहीं करने वाले, और जो लोग कमिटेड नहीं भी हैं तो आप उस कनेक्शन को देखोगे ही नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अभी भी पास्ट के कनेक्शन में से कुछ ना कुछ हो सकता है, या फिर वहां उस कनेक्शन से जुड़ी हुई जो सैडनेस है आप उसी में इन्वॉल्व हो। आपका माइंड अभी कुछ भी न्यू इमोशनली देखने के लिए रेडी नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज पर काम करना, जो लोग किसी और के साथ कमिटेड होना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी चाहते हो, तो पास्ट के जो फियर्स हैं या फिर जो पास्ट का पेन है उसको रिलीज करो, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटी कह लीजिए या फिर न्यू कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहे हैं वीक के स्टार्टिंग में। दूसरा मैसेज ये भी है कि आपको इस टाइम पर और हार्ड वर्क करना होगा। मींस अगर कोई चीज का आप वेट कर रहे हो कि अब फाइनली वो फिनिश हो जाएगी इस वीक में, तो वीक के स्टार्टिंग में ऐसा कोई सीन नहीं मेरे को दिख रहा, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ही ये होता है कि अभी फाइनल स्टेप होना उसका रह गया है और आपको अभी रुकना नहीं है, उसके ऊपर कंटिन्यूस काम करते रहो, भले ही आपकी हालत ऐसी हो जाए कि मीन्स आप इमेज में भी देख सकते हो 9 ऑफ वॉन्ड्स में वो इंसान किस तरीके से एक स्टाफ को अपने हाथ में लिए हुए खड़ा है, मीन्स उसका सपोर्ट ले रहा है। उसमें इतनी भी जान नहीं है कि वो अपनी बॉडी का जो है वेट खुद कैरी कर पाए। तो यही सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी सी आपकी कम हो सकती है और धूप में आपको थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है, तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट और मून कार्ड, ये दोनों ही आपके प्रॉब्लम एरिया में आए हैं। तो अभी फिलहाल इस वीक में आपको सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप जो दूसरों के तरफ भागते हो ना कि आप मुझे हेल्प कर दो या फिर आप मेरी तरफ से डिसीजन ले लो या एक्शन ले लो, इस चीज को रोकना। क्योंकि हर्मिट कार्ड अगर प्रॉब्लम में आ रहा है तो ये बोल रहा है कि आप इनर रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं कर रहे हो। मीन्स आपको सारी नॉलेज है, आपको पता है कि आउटकम क्या हो सकता है, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, बट स्टिल आपके माइंड में वो जो फियर है ना, उसकी वजह से आपको लगता है कि मेरे लाइफ में जो भी है ना आउटकम नेगेटिव ही आना है, और उसी की वजह से आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हो और ना ही उसके बारे में कोई सोच विचार कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि सारा चीजें मेरे लिए कोई और कर दे, डिसीजन लेना हुआ या किसी से बात करना हुआ या कहीं से सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा इस चीज पे कंट्रोल करो। नेक्स्ट मून कार्ड है, तो ये शो कर रहा है कि प्रॉब्लम एरिया में तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो राइट इन्फॉर्मेशन अभी कोई देने के मूड में नहीं है। मीन्स आपसे चीजें अभी भी हिडन है, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं से आपको जो हिडन इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो सकती थी वो आपको रिसीव हो जाए, तो अभी इस वीक में नहीं है। तो थोड़ा सा आप जो भी काम करो प्लीज अकेले बैठ के उस चीज पर मनन करो, सोच विचार करो और फिर स्टेप लो। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और डेविल कार्ड, ये दोनों ही आपके उस एरिया में आए हैं जहां पर आपको काम करना है। तो डेविल कार्ड अगर है तो ये शो कर रहा है कि आपके आसपास के कुछ कनेक्शंस, मैं सारे कनेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ पर्टिकुलर कनेक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो कि प्रॉपर गिव एंड टेक के बेसिस पर ही बने हुए हैं। मीन्स अगर आप जॉब में हो तो आपका कलीग ऐसा हो सकता है या फिर आपके बॉस ऐसे हो सकते हैं कि आप जितना करोगे वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट देंगे, या फिर आप दोनों ही मतलब आप किसी ऐसी जॉब में भी हो सकते हो या फिर आपके आसपास में जो भी हैं लोग इस वजह से आपके साथ है कि भाई उनको आपसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, वो इस कनेक्शन से बाहर जाना भी चाहते हैं और आप भी जाना चाहते हो, बट उस कनेक्शन को आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रहा है और आप भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रहे हो। तो अपनी लाइफ में से अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम करना है, चीजों को क्लियर करना है, तो ऐसे कनेक्शंस पे थोड़ा सा ध्यान दो और कोशिश करो कि इन लोगों को आप अगर रिप्लेस कर पाओ किसी अच्छे लोग से, जो कि प्रॉफिट के चक्कर में नहीं, सपोर्ट सिस्टम लोगों का अगर बनना चाहते हैं
फ्री में जो हेल्प देना चाहते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट करो, तब आपकी एनर्जी थोड़ी सी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत आती है, बट आप यार ग्रैब क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको बहुत ज्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर चीजें करनी पड़ती हैं, बट फिर वही बात है, अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो हमेशा आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको देखो, प्रॉपर उसके बारे में रिसर्च करो, उसको ग्रैब करो और काम करो, तभी आप अपनी लाइफ में जो है ऐसे फॉल्टी कनेक्शन से भी बाहर आ पाओगे और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट भी हो पाएगा। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का और 2 ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये दोनों ही आपके स्ट्रेंथ कार्ड को स्ट्रेंथ के एरिया को शो करते हैं। तो स्ट्रेंथ एरिया में सबसे अच्छी चीज आपकी ये है कि आपको पता है कि किस तरीके से लोगों को गाइड करना है या फिर कैसे लोगों को सही रास्ते पर लेकर जाना है। मीन्स आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो अच्छी हैं। दूसरा, इसमें ये भी है कि आप 2 जॉब्स को, मीन्स कुछ लोग ऐसे हो सकते हो इस रीडिंग में जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और खुद का बिजनेस भी चल रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत बड़ा बिजनेस है, हाँ, पर छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, या फिर आपका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, या फिर आपकी छोटी सी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 बिजनेस चला रहे हो आप एक साथ। मतलब ऐसा कुछ है जो कि आप 2 चीजों में फाइनेंशियली चीजों को हैंडल कर रहे हो, और ये आपके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, लेकिन उस स्ट्रेस को आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो किसी का सपोर्ट लेके, जो कि स्टार्टिंग में ही आ चुका है। तो ये आपके स्ट्रेंथ एरिया में आया है। दूसरा, आपका अभी फिलहाल इस वीक की स्ट्रेंथ ये भी है कि आपका विजन क्लियर होगा। मीन्स भले ही आप उस पाथ पर चल ना पाओ या फिर आप उस चीज को अचीव ना कर पाओ, लेकिन आपको पता है कि हाँ, मुझे यही पाथ पर चलना है या फिर यही मेरा गोल है, इसको अचीव कैसे करना है। ठीक है, अभी इस वीक में एनर्जी नहीं है तो आप उस चीज को प्लान करोगे। तो ये थोड़ा आपके स्ट्रेंथ एरिया में, जो कि मुझे अच्छा भी लगा। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स का और 9 ऑफ पेंटिकल्स का, ये दोनों ही आपके आउटकम एरिया में आया है। तो डिफरेंट लोगों के साथ आपको मिलना जुलना हो सकता है और उनके हिसाब से ही आपकी लाइफ में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। ये इमोशनली भी हो सकता है और दूसरा ये फाइनेंशियली भी हो सकता है। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको एक पॉजिटिव वे में ग्रो करके लेकर जाएगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज जैसे है ना वो शॉर्ट टर्म की होंगी कि किसी से आपको छोटा सा अमाउंट मिल गया, बस उतना काम हो गया, लेकिन होता है एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो ये मिक्स्ड काम भी आपको मिल सकते हैं या फिर मिक्स्ड अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ध्यान रखिएगा आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो गॉड है या फिर आपके जो सपोर्ट सिस्टम है जो कि इस दुनिया में नहीं है, मीन्स आपकी फैमिली से भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके स्पिरिट गाइड्स की फॉर्म में आपको हेल्प करते हो, भले ही वो ड्रीम्स के तरह से हेल्प करें या फिर आपको कुछ नॉर्मली इंडिकेट करके करें। तो उन चीजों पर ध्यान देना, क्योंकि इस वीक के एंड तक आते आते ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी और आपको जो अभी एक जकड़े हुए जो फील कर रहे हो ना, उस चीज से आपको फ्री करने के लिए मैसेजेस आपको मिल सकते हैं या आइडिया मिल सकते हैं। दूसरा, वीक के एंड तक आते आते आप जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में वो भी अचीव कर लोगे, क्योंकि मेहनत नहीं छोड़ रहे हो, कंटिन्यूस आप काम करते जा रहे हो, तो उसकी वजह से आपको आउटकम मिलना शुरू हो जाएगा। और फाइनली आप देख रहे हो ना 9 ऑफ वॉन्ड्स में वो किस तरीके के कपड़े पहना हुआ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप 9 ऑफ वॉन्ड्स से स्टार्ट करके 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हो। तो ये एक साइकिल रिवॉल्व हो रही है और इसमें यही शो हो रहा है कि वो जितना आप लो फील कर रहे थे और एक्सर्शन आपके बॉडी पे था, माइंड पे था, वो सारा रिमूव हो जाएगा और एक अच्छी ड्रेसेस आप परचेज कर पाओगे, खुद एक आराम वाली पोजीशन में आ पाओगे। ठीक है, तो आउटकम आपका पॉजिटिव है, बट अपनी मेहनत मत छोड़ना और जहां पर आप चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी हो जाए, थोड़ा सा उसके ऊपर सोच विचार करके ही स्टेप लीजिएगा। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।